जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं नए सेट प्रैक्टिस, मैथ के नए सेट प्रैक्टिस का धमाका। अभी तक आपको 21 सेट प्रैक्टिस करवाया गया है, ये 22वां सेट प्रैक्टिस है। जो नए विद्यार्थी हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, अभी ज्वाइन कर ले। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, या तो टेलीग्राम पे सर्च बॉक्स में लिखे आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस, सेम लोगो जो यूट्यूब चैनल का लोगो है वही लोगो है, वहां ज्वाइन करें। और लगातार सुबह 6 से 7 के बीच आपको सेट प्रैक्टिस मिल रहा है मैथ का, और ये रेगुलर आपको मिलते रहेगा। शाम को 6 से 7 के बीच आपको रीजनिंग का, ये दोनों 30 मैथ और 30 रीजनिंग आप मारते रहेंगे तो आप में अद्भुत बदलाव, अद्भुत स्पीड आएगा और बिल्कुल अच्छे लेवल का धमाकेदार सेट प्रैक्टिस है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला। आइए शुरू करते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर पहला, बड़ा ही सिंपल आसान क्वेश्चन है। कहता है एक कर्मचारी के भत्ते उसके मूल वेतन के 165% है। मतलब समझते हैं, जिसमें काल अगर है प्रतिशत की चर्चा करें तो मान लिया जाए उसका मूल वेतन 100 होगा और उसके जो भत्ते हैं वो मूल वेतन के 165% है। मतलब मूल वेतन 100 तो 165, मूल वेतन के 165% क्या है? भत्ते हैं। तो मूल वेतन 100, कोई भी राशि अपने आप में पहले से कई परसेंट रहता है? 100%। अब भी 100%, अब भी 100%। अब भत्ते जो है वेतन का 165% है। यदि उस कर्मचारी का समग्र वेतन 11,925, समग्र वेतन मतलब होता है मूल वेतन प्लस भत्ता, तो 100 और 165 मिला के 265। तो समग्र वेतन की तुलना समग्र वेतन से मूल वेतन निकालना है तो कैसे? 100 से। कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, यानी पहला ही क्वेश्चन में आपको मिल गया धमाकेदार ऑफर। इसका कैलकुलेशन करना है, ऑप्शन से आंसर मिलाना और कमेंट जरूर करना है। आपका कमेंट देख के बहुत खुशी होता है हमें कि आप कमेंट करते हैं, एक्टिव होकर तैयारी कर रहे हैं और आपको भी मजा आएगा। और रेगुलर यदि आप इस प्रकार के सेट को आप देखते रहते हैं तो कुछ ही दिनों में आपको लगेगा कि सभी क्वेश्चन आपके नजरों से गुजरा हुआ है। इस तरीका से इसमें एडजस्टमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 2। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा माइंड का प्रयोग करना पड़ेगा। a बराबर है 23 एंड b बराबर है -29। तो पूछ रहा है 25a² प्लस 40ab और प्लस 16b²। अब बहुत सारे बच्चे करेंगे क्या, इसका मान निकालना है तो a के स्थान पर 23 और b के स्थान पर -29 रख देंगे। कैलकुलेशन के कुछ चक्र में फंस जाइएगा, आपका समय बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यदि इसको हम 5a पर पूरे पर स्क्वायर लिख दें और यहाँ प्लस में तो है ही 4b पर पूरे पर स्क्वायर लिख दें और पूरा को a² प्लस b², तो प्लस 2 इंटू a यानी 5a इंटू b 4b। अब क्या इसको हम तोड़ेंगे तो 40a भी आ जाता है? यदि आ जाता है तो काम हो गया। देख लीजिए, 5 दूनी 10 चौके 40a भी हो गया। वही चीज है, सिर्फ रूप को बदलने से हमारा काम में बन गया। देखिए a² प्लस 2ab प्लस b² होता है a प्लस b के होल स्क्वायर, यानी 5a प्लस 4b के होल स्क्वायर। अब मान रख देंगे 5a, तो a के स्थान पे क्या रखना है? 23, तो 23 × 115 प्लस 4b, तो b के स्थान पर -29 रखेंगे तो माइनस ना हो जाएगा जी। तो 29 चौके, यहाँ 29 रखेंगे तो 4 से 29 गुना होगा, तो 29 चौके 116, इसका पूरे का होल स्क्वायर। 115 - 116 हो गया -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ गया टकाटक। बस थोड़ा सा इस दिमाग का सही प्रयोग करिए, और प्रयोग करने के लिए तो ये दिमाग है ही, रख के क्या बचा के क्या अचार डालना है। आराम से एकदम सीधा तरीका से आंसर आ गया, 1 प्लस वाला 1, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर हम लोग का आ गया कितना? 3। एक एक क्वेश्चन बोले ना, एक एक क्वेश्चन आनंददायक है, मजेदार, एक से एक चीज सीखने को आपको मिलेगा। करा एक हाउज सामान्यतः 8 घंटों में भर जाता है। मतलब कोई नल से उभर जाता होगा, लेकिन उसकी तली में एक छेद होने के कारण, मतलब नल तो भर रहा है उसको 8 घंटा, लेकिन छिद्र के कारण निकल रहा है। ऐसा भी मतलब हर तरह के पाइप टंकी का क्वेश्चन का सोल्यूशन दिए हैं आपको। एक छेद होने के कारण उसके भरने में 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। तदनुसार हाउज पूरा भरा होने पर उसके छेद से रिसाव के कारण उसे खाली होने में ढेर सारा क्वेश्चन बनाए। मान लीजिए कि कोई नल ए है जो 8 घंटे में भर सकता है, लेकिन ये तो है, उसके साथ बी है जो छेद है, छिद्र है या रिसाव है। ये तो चल रहा है लेकिन बी भी चल रहा है, काम तो दोनों कर रहा है। भले वो भर रहा है, वो खाली कर रहा है, वो है जिसके कारण 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। 2 घंटे ज्यादा लगते हैं मतलब 10 घंटे लगते हैं। तो बोले सर दिक्कत क्या, दोनों तो काम ही कर रहा है। ऐसा तो ढेर सारा क्वेश्चन आप बताएं तो समय के उल्टा क्षमता, 10 इधर 8 इधर, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8,
क्लियर। तो देखिए तो ए का अकेले क्षमता 5 है, ए के साथ बी मिल गया तो 4 हो गया, बढ़ने के बजाय घट गया तो घटेगा नहीं, बी छिद्र है ना तो बी का क्षमता निगेटिव होगा ना, तो -1 होगा। अभी तक हम जितना भी छिद्र वाला रिसाव वाला क्वेश्चन बनाए हैं, छिद्र या रिसाव का क्षमता एक ही आया। तो यही बोल रहा है कि अकेले कितना देर में खाली कर देगा। किसी एक को लेकर चलेगा 40, तो एक के क्षमता से कितना देर में, टी बराबर 40 घंटे में, 40 घंटे में खाली कर देगा। एक ही मेथड से मिक्स प्रोपोर्शन टाइम वर्क पाइप टंकी अपने असाइनमेंट से धुआं कर दिए हैं, जरूर प्लेलिस्ट से देखिए। टाइम वर्क तक पूरा हो गया है, पाइप टंकी बचा हुआ है जो जल्द ही हम अपने असाइनमेंट से पूरा कर देंगे, इसके लिए आप चिंता मुक्त रहिए। तो यहां पे हम लोग आंसर मिला लेंगे 40 घंटे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 4। एकदम कमाल का क्वेश्चन है, बड़ा ही मजेदार है। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के चारों कोने से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप के आकार में 4 टुकड़े काटकर अलग कर दिए गए, तदनुसार शेष आकृति का क्षेत्रफल। तो बोलिए सर 4 सेंटीमीटर के भुजा वाला वर्ग है और उससे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त काट ही लिया, तो पूरा यहाँ से यहाँ 4 है ये, आज जिसमें आप 2 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग काट ही लिए हैं 4 गो, तो फिर तो इस प्रकार से चारों जो वृत्त बनेगा वो एक दूसरे को टच करते हुए बनेगा। 2 2 2 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो ये तो टच करते हुए ही बनेगा ना, क्योंकि 4 सेंटीमीटर भुजा 2 सेंटीमीटर काट ही रहे हैं, तो दोनों तरफ से काटे। तो यही तो हम लोग से बोल रहा है, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के चारों कोने 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप के आकार में 4 टुकड़े अलग अलग कर दिए गए हैं। शेष आकृति का क्षेत्रफल, मतलब ये जो बचा हुआ आकृति है इसका क्षेत्रफल, शेष आकृति। तो बोले सर ये तो बहुत आसान है, ये पूरा वर्ग में चारों वृत्तखंड ई वाला भाग, ई वाला भाग, ई वाला भाग, ई वाला भाग घटा देंगे, तो बोले सर यहाँ पे 90 डिग्री ना हो जाएगा, मतलब ये वृत्त का 1/4 भाग हो गया, तो 1/4 1/4 1/4 4 गो है, तो पूरा वृत्त ना हो गया। अब दिमाग काम कर गया। शेष आकृति का क्षेत्रफल बराबर, सबसे आसान है कि सर पूरा वर्ग में, और ये पूरा वृत्त घटा दीजिए ना, 4 बार वृत्तखंड का घटाएगा, पूरा वृत्त घटा दीजिए। तो आइए वर्ग का क्षेत्रफल होता भुजा स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल होता पाई r स्क्वायर, r है 2 का स्क्वायर। अब पाई के रूप में ये आंसर दिया है तो इसको बस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 पाई, यही आंसर होना चाहिए। 16 माइनस 4 पाई देवे क्या है, 16 माइनस 4 पाई वर्ग सेंटीमीटर। कमाल हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 6 एक ही में दंडालेख आ गया। जो विद्यार्थी हमारे एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं, यूथ कंपटीशन मैथ का पूरा DI मैं समाप्त कर चुका हूं भाइयों, उसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन मैंने बताया और बहुत ही आसान है। DI कुछ है नहीं, केवल जोड़ घटाव गुना भाग है, और क्या है रेशियो एवरेज परसेंटेज, और कुछ नहीं है, बस समझना है। कह रहा है क्या 2015 के 5 महीनों में बाजार में कंप्यूटर की मांग और उसके उत्पादन का दंडालेख है। मांग है व्हाइट वाला, उत्पादन है ब्लैक वाला। मांग है व्हाइट वाला, उत्पादन है ब्लैक वाला। तो बड़ा वह कौन सा महीना है, 5 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। वह कौन सा महीना है जिसमें उत्पादन की तुलना में कंप्यूटर की मांग सबसे कम रही है। उत्पादन की तुलना में कंप्यूटर की मांग सबसे कम रही है। तो बोलिए कि सर उत्पादन की तुलना में सबसे कम तो लग रहा है अप्रैल महीना में रहा है मांग, क्योंकि मांग है व्हाइट वाला, अब व्हाइट वाला सबसे कम अप्रैल में है, बाकी सब में तो व्हाइटे वाला ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर होगा कितना, सॉरी, वह कौन सा महीना जिसमें उत्पादन की तुलना में कंप्यूटर की मांग सबसे कम रही है, कम रही है। तो यहाँ पर तो अप्रैल ही होना चाहिए, फरवरी तो इतना छोटा है कि दिख ही नहीं रहा है, इसलिए तो फरवरी देख लीजिए, ध्यान से देखिए, फरवरी में सबसे कम मांग रही है। सबसे कम किसमें, फरवरी में। ऑप्शन मिला लीजिए भाई, फरवरी क्या दिया है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब छठा भी देख लीजिए, तो ग्राफ से ही पता चल रहा है। कंप्यूटरों का अप्रैल महीने का कुल उत्पादन जनवरी महीने के कुल उत्पादन का कितना गुना है। अप्रैल महीने का कुल उत्पादन यानी कि अप्रैल का उत्पादन जनवरी महीने के अप्रैल महीने का कुल उत्पादन जनवरी महीने के कुल उत्पादन का लगा जनवरी के उत्पादन में, तो नीचे चल जाएगा, जनवरी का उत्पादन नीचे और अप्रैल का ऊपर, बस निकल जाएगा। तो बोले सर जनवरी का उत्पादन कितना, उत्पादन है कौन, ब्लैक वाला, तो जनवरी का उत्पादन जा रहा है 1000 के सामने जस्ट, तो 1000 नीचे कर देंगे। अप्रैल का उत्पादन है ब्लैक वाला, तो उत्पादन जा रहा है कहाँ, तो बोले सर उत्पादन अप्रैल का जा रहा है हम लोग का
2200 पर, तो 2200 ऊपर चला जाएगा, दिक्कत क्या है, 2 शून्य 22/10 करेंगे 2.2 आ गया, 2.2 गुना, यानी कि अप्रैल का जो उत्पादन है जनवरी के उत्पादन का 2.2 गुना है। डरने की कोई जरूरत नहीं, बस बारीकी से कंसंट्रेट होकर देख लेना, निश्चित रूप से बनेगा। इसमें एक आध क्वेश्चन तो सिंपल रहता है, ग्राफे देख के बन जाए वाला, जैसे आपने 5 देखा, लेकिन हाँ देखना ध्यान से, हड़बड़ाहट में नहीं तो गलती हो जाएगा। तो यहाँ पे हो ही गया 2.2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। हावड़ा एवं नई दिल्ली की दूरी बरास्ता पटना, बरास्ता मतलब पटना होते हुए, हावड़ा नई दिल्ली की दूरी बरास्ता पटना है 1440 किलोमीटर। चलिए कोई बात नहीं है, हावड़ा नई दिल्ली की दूरी, और हावड़ा एवं नई दिल्ली की दूरी बरास्ता गया 5% कम है, तदनुसार वह दूरी बरास्ता गया कितने किलोमीटर है। बोले सर बात कर रहे हैं, पटना होते हुए दूरी है 1440 किलोमीटर, गया होते हुए दूरी इससे 5% कम है, तो बताइए 1440 का 95% निकालने के लिए अलग से इंजीनियरिंग के डिग्री लेने की जरूरत है जी, नहीं निकाल सकते हैं। परसेंट काटिए, बटम सब काटिए छाटिए, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करिए ना, तुरंत आंसर आएगा। इसका आंसर आपको कमेंट करना है, कैलकुलेशन है भाई, करो जरूर, आंसर कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8, एकदम कमाल का सिंपल क्वेश्चन है। 5 संख्याओं का औसत 140 है, यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 का औसत 130 हो जाता है, तदनुसार हटाएगी। सबसे आसान तरीका, 5 संख्याओं का औसत 140 है, एक संख्या हटाएंगे तो स्वाभाविक है 4 गो बचेगा, जिसका औसत 130 है, तो जो एक गो हटाई गई संख्या है वो क्या है, ये जो हटाई गई संख्या है ये है क्या। बोलिए सर सिंपल है, अनपढ़ आदमी भी बता देगा कि 5 के योग में 4 के योगफल घटा दीजिए, कमाल हो गया। कह रहा है 5 को का औसत 140 है, जब एगो हटा दिए तो बचा 4 गुना जी, तो औसत हो जाता है 130। तब बोला हटाई गई संख्या क्या है, 14 × 70 700 माइनस 13 × 52 520, 700 में से 520 जाएगा, 180। हटाई गई संख्या कितना हो गया 180, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9 है, बड़ा ही सिंपल, पढ़िए। यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्रधन का अनुपात 10:12 है, तो ब्याज की दर क्या है। क्या बात कर रहे हैं, सिंपल बात है भाई। ऐसे भी दर निकालने के लिए हम लोग मूलधन मिश्रधन को ढूंढते हैं, तो मूलधन और 1 वर्ष के ब्याज के साथ मिश्रधन का अनुपात 10:12 है, तो निश्चित है ब्याज 2 बढ़ गया। आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं, ब्याज हो गया 2। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, 1 वर्ष की बात कर रहा है, पूछ रहा है ब्याज की दर क्या है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब 6-7 क्लास से, कि यहाँ पर जब ये ब्याज की बात ये नहीं किया है कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण, तो ये साधारण ही हो जाएगा। तो साधारण ब्याज में दर बराबर क्या होता है, मैं फिर से लिख देता हूँ, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, यही ना होता है जी। तो ब्याज 2 गुना 100 बटा मूलधन कितना है 10 गुना समय कितना है 1 वर्ष, काटे 1 शून्य से 1 शून्य, कितना हो गया 20%, कितना हो गया 20% ब्याज की दर हो जाएगा। ऑप्शन मिला लो भाई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10 आ जाइए। अभी तक तो लॉलीपॉप क्वेश्चन मिला, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं, मजेदार। यहां पे देखिए x बराबर 16 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है हम लोग से x पर पावर 4 माइनस 17x³ प्लस 17x² माइनस 17x प्लस 17, इसका मान पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। अब बहुत सारे विद्यार्थी चालाकी क्या करेंगे, x का जगह पर 16 रख देंगे और इसी को कैलकुलेशन करते करते परेशान हो जाएंगे और छोड़ देंगे। आप 16 रखिए, 16 पर पावर 4, फिर 16 क्यूब करके 17 से गुना, फिर 16 का स्क्वायर करके, तो गुने करते करते आज से कल हो जाएगा जी। आंसर कब लाइएगा, तो हमने बताया थोड़ा सा चालाकी बतियाया है ना, अपना दिमाग का इस्तेमाल किया। सोचे कि x बराबर 16, तो ऐसा करते हैं ना, या तो हम 17 को 16 के रूप में बदल देते हैं, या x को ही 16 के रूप में बदल देते हैं, बड़ा मजा आएगा। तो बोले सर कैसे आप कर रहे हैं, तो ऐसे कर देते हैं, इसको x पर पावर 4 रहने दे देते हैं। इसको क्या लिखें, इसको हम लिख सकते हैं 16x³ माइनस x³, कोई मना कर देगा क्या, माइनस 17x³ है ना जी, तब माइनस में 16x³ और x³, तो देखिए तो माइनस माइनस ये दोनों जुटिए कि जाएगा माइनस 17x³। तो अब देखिए, तो इसको हम प्लस में 16x² और फिर प्लस x² लिख सकते हैं। देखिए 16x 17 प्लस में है, फिर इसको माइनस में 16x माइनस x लिख सकते हैं प्लस 17। बोले इससे फायदा क्या, इससे जबरदस्त फायदा हुआ है। देखिए कैसा फायदा हुआ है, जो जरा ध्यान से देखिए।
एक्स के देखिए, एक्स के बदले 16 लिख सकते हैं तो 16 के बदले भी एक्स लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। एक्स के बदले 16 लिखे या 16 के बदले एक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले सर 16 के बदले एक्स लिख दीजिए ना, तो चलिए 16 के बदले एक्स लिख देते हैं। तो ये तो एक्स पर पावर 4 माइनस 16 के बदले एक्स लिखेंगे तो ये एक्स आई एक्स क्यूब मिला के बच्चा बता देगा एक्स पर पावर 4 माइनस, ये तो एक्स क्यूब होगा। यहाँ पर एगो एक्स लिख देंगे 16 के बदले तो एक्स आई एक्स स्क्वायर, तो प्लस में हो जाएगा एक्स क्यूब, अब प्लस तो एक्स स्क्वायर रहेगा ही, माइनस ई 16 के बदले एक्स लिखेंगे एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, आई ई माइनस में एक्स और प्लस 17 रहने देते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए एक्स पर पावर 4 प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस कट गया, बच गया इतने बस। अब आ जाइए माइन एक्स, तो एक्स का मान अब 16 रख सकते हैं। अभी तक तो हम 16 के बदले एक्स का प्रयोग किए, अब हम एक्स के बदले 16 रख सकते हैं क्योंकि अब छोटा हो गया। तो -16 प्लस 17 बच जाएगा प्लस में 1। कितना आसान से आंसर आ गया। सोचे कि यहाँ रखते तो इसको करते करते ही उलझ जाते। क्लियर है? इसलिए VBI है 2-3 बार आप जरूर से जरूर बनाइएगा ताकि एग्जाम में आए तो कॉन्फिडेंशियल बना सके। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर 1 होगा, ऑप्शन नंबर 10 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन नंबर 11 भाई, फिर से आपके लिए एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन आ गया है। यदि लिखौने बोल दिया, खिलौने को नाम स्प्रिंट हो गया है लिखौने। तो यदि लिखौने 5 रुपये प्रति खिलौने की दर से खरीदेगा, मतलब यदि खिलौने जो है 5 रुपये प्रति खिलौने की दर से खरीदे जाएं और भी 4.5 रुपये बेचे जाएं तो बिक्री पर कितनी % हानि? तो बोलिए कि सर 5 रुपये हम खरीदा 4.5 रुपये हम बेचा, यानी इसको हानि हो गया 50 पैसा, तो 10% हो जाएगा क्योंकि हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल गुना 100। काट दीजिए, पॉइंट से 2 शून्य 10 50, 10% की हानि। ये तो चुटकियों का खेल है भाई, ये तो माइंड में कैलकुलेट कर लोगे। 10% हानि, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12, एकदम कमाल का क्वेश्चन है भाई, देख लो बड़ा मजा आ जाएगा। कहता है क्या 9 सेंटीमीटर ऊंचाई और 18 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस शंकु 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस लकड़ी के गोले को काटकर बनाया गया, तो नष्ट की गई लकड़ी कितने % है? कमाल कर रहे हैं। देखिए एक गोला बना लिया, हम सभी जान रहे हैं कि गोला भरपूर 3D वाला पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया मैराथन क्लास 2 में प्लेलिस्ट में जाके एडवांस मैथ का स्पेशल प्लेलिस्ट बनाया हूं। और मैं पहले बात कर चुका हूं कि एडवांस मैथ को धुआं एग्जाम से पहले आपके सामने घुटने टेकेगा, एक एडवांस मैथ को गुलाम बनाऊंगा। तो उस प्लेलिस्ट को देखिए, उसमें मैंने पूरे तरीका से ट्रिगोनोमेट्री जो अभी तक पढ़ाया है, पूरा मेंसुरेशन जो मैराथन क्लास दिया है, पूरा नवीन गणित का सॉल्यूशन दिया है, पूरा मैंने उसको इंक्लूड कर दिया। एकदम धड़ाधड़ देखते जाइए। बाकी जो बचा हुआ ज्योमेट्री, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत जल्दी कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या बोल रहा है। हाँ, इसका त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। अब इससे काट करके एक शंकु बनाया गया और इसका भी त्रिज्या 90 सेंटीमीटर है क्योंकि व्यास 18 का रहा और ऊंचाई भी 90 सेंटीमीटर है। कमाल करते हैं, हमने क्वेश्चन ही करा कि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई 18 सेंटीमीटर व्यास का ठोस शंकु। तो बोले सर जब व्यास इसका 18 है, यहां से यहां 18 ही दिया है, इसलिए तो हम त्रिज्या 9 लिख दिए और ऊंचाई तो 9 ऊपरे में लिखा है। तो बोला जब इसको काट के इसको बनाया गया तो कुछ तो लकड़ी नष्ट हुआ होगा ना, तो जो नष्ट हुआ है वो लकड़ी का आयतन, तो बोले मतलब कि जो नष्ट हुआ है लकड़ी का प्रतिशत। तो बोलिए कि सर ऐसा करते हैं ना, हम सभी जानते हैं कि आयतन सबसे पहले, तो गोला का आयतन तो होता है 4/3 पाई r क्यूब, मतलब गुना 9 के क्यूब। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर, यानी 9 के स्क्वायर, IH भी 9। तो निश्चित है ये दोनों का जो अंतर होगा वो नष्ट लकड़ी हो जाएगा। आप प्रतिशत की गणना तो हमेशा टोटल पर ही ना करेंगे, यानी नष्ट, एकदम ध्यान से समझिएगा, नष्ट लकड़ी का प्रतिशत बराबर जानते हैं क्या होगा, एकदम ठेठ में समझिए। गोला पूरा था तो प्रतिशत की गणना हमेशा टोटल पर होता है, तो गोला नीचे रखेंगे और ऊपर रखेंगे दोनों का अंतर, गुना 100। प्रतिशत में बदलना है 100 से गुना। कमाल करते हैं, एकदम आराम से हो जाएगा। देख लीजिए बढ़िया से, गोला, तो गोला का आयतन तो है 4/3 पाई r क्यूब, मतलब 9 के क्यूब। आगे दोनों में अंतर कितना होगा, तो बोले सर 4/3 पाई r क्यूब, 1/3 पाई, यह तो 9 के क्यूब है ना, हो गया जी। देखिए ना, 9 के स्क्वायर गुने 9 के क्यूब। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, बुद्धि का प्रयोग करिए तो ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। कैसे? पाई गुने 9 के क्यूब, पाई गुना 9 के क्यूब तो यही है, तो अंतर 4/3 1/3 में ना करना पड़ेगा। तो ये दोनों में अंतर करेंगे, 4/3 माइनस 1/3, तो एलसीएम कितना होगा 3,
3 है ना जी। और 3 होगा तो 4 में से 1 गया, 3 कट के कितना बचेगा, 1 क्या ना बचेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी ये दोनों में जो अंतर होगा वो बचेगा 1 गुना और फिर ये वाला कितना, पाई गुना 9 के क्यूब। अपर से निकालना है 100 से। इतना लिखे से क्या फायदा है, गोला माइनस शंकु, आराम से जी घटा दी। अब काटिए, काटिएगा तो ये पाई से पाई कट जाएगा, 9 क्यू से 9 क्यू कट गया, 4 से 25 चौका 100, लेकिन 3 नीचे है तो उलट के ऊपर जाएगा, 25 या 75%। अब आप बोल सकते हैं कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। हो या नहीं गया, कितना आसान से ले आए, कुछ नहीं किए। गोला का आयतन लिख दिए, शंकु का आयतन। बोल रहा है कितना लकड़ी नष्ट हुआ है, तो गोला से काट के शंकु बनाया, तो गोला नीचे, अंतर ऊपर पर से निकालना 100 से। 4/3 पाई आर क्यू, गोला नीचे लिख दिए लेकिन अंतर हम एजे पर ही कर लिए। 4/3 पाई गुना 9 की, 1/3 पाई आर स्क्वायर एज किए तो है तो 9 क्यू आ ही गया, तो पाई 9 क्यू, पाई 9 क्यू कॉमन हो जाएगा, तो सिर्फ 4/3 1/3 घटाए तो 1 आ गया, तो ए अंतर हो गया 1 गुना पाई गुना 9 क्यू। काट छाट के आ गया 75%। कैलकुलेशन का खेल है, हाथ की सफाई है, दिमाग का प्रैक्टिस है, बस करते रहो, अपने आप आपके अंदर भी स्पीड आ जाएगा अद्भुत तूफान की तरह। यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 75%, लकड़ी नष्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 13। कमाल का क्वेश्चन है, टाइम टेकन है लेकिन टाइम चालाकी से, बुद्धिमानी से देना। क्या क्या रहा है, रवि 300 किलोमीटर की यात्रा अंशतः रेल और अंशतः कार से करता है। उस यात्रा में उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 60 किलोमीटर रेल से और शेष यात्रा कार से करे, मतलब जब 60 रेल से और शेष कार से चले तब 4 घंटे उसको लगते हैं। पहली बात तो टोटल दूरी कितना देल है, तो बोले सर टोटल दूरी 300 किलोमीटर। इसको 2 तरीका से तय किया जाता है। पहला तरीका में उसको 4 घंटा लगता है, लेकिन इसको 2 तरीका से करते हैं, रेल और कार से। दोनों के चाल का पता नहीं है, रेल का चाल तो हम x मान लेते हैं, कार के चाल हम y मान लेते हैं। क्लियर, रेल के चाल x, कार के चाल जैसे ही हम y मानते हैं, तो अब कहता है 4 घंटे लगते हैं यदि वह 60 किलोमीटर रेल से और शेष कार से। तो बोले सर हम सभी जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो यदि 60 किलोमीटर रेल से कोई जा रहा है तो दूरी तो 60 किलोमीटर होगा, रेल का चाल x है, ठीक है। अब टोटल 300 है जिसमें 60 किलोमीटर रेल से, तो स्वाभाविक बच जाएगा 240 बटा कार से बाई, तो कई घंटा, 4 घंटा। इक्वेशन 1 इसको तो आपको लिखना पड़ेगा। अब अजय, लेकिन देखिए शॉर्ट में कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। अब कहता है आगे चल के, उसी यात्रा में 10 मिनट अधिक लगते हैं यदि वह 100 किलोमीटर रेल से और शेष कार से। तो बोले सर 100 किलोमीटर रेल से, यानी दूसरा तरीका में समय, तो 100 बटा x, तो शेष बच गया 200 बटा 22 बराबर 10 मिनट अधिक, यानी 4.10 बटा 60 घंटा में ही बदल देते हैं, यानी कि 6 चौका 24 है, 1 25 बटा 6। इक्वेशन 2 हमें चाहिए रेलगाड़ी की चाल, रेल की गति क्या है, यानी x का मान चाहिए, x बराबर 8। बोले सर कोई उपाय नहीं है, लीनियर इक्वेशन में बैठ गया, x निकालना है, y को सेम करिए। y को सेम कैसे करें, तो बोले सर सेम कर सकते हैं, आराम से सेम कर सकते हैं। पहले दोनों तरफ बराबर है तो 4 कॉमन लेके काट देते हैं। 4 यहाँ 6 चौका 24 60 बार में कट गया, यहाँ 15 चौक 60 15 बार में कट गया, ठीक है। नीचे भी हम लोग काट सकते हैं, 25 से कहें 25 25 200 और 25 चौका 100। बस सिर्फ आप बारीकी से समझिए, एकदम आराम से समझिए। हमें चाहिए x, तो y को सेम करना है। तो बोले सर यस सर सेम कर सकते हैं। ऊपर 60 है, नीचे 8 है, काहे नहीं हम 60 और 8 कैल्शियम 120 होता, काहे नहीं हम दोनों के 120 बना देते हैं। तो 120 बनाने के लिए क्या करेंगे, तब बोलिए सर ऐसा करते हैं कि 60 में 2 से गुना कर देते हैं और इसमें 15 से, तब किए हैं तो इसका वाला इक्वेशन में सब में ना करना पड़ेगा। 15 से यहाँ किए हैं तो 15 से यहाँ भी करना पड़ेगा, 15 से इधर भी, 2 से इधर भी करना पड़ेगा, 2 से इधर भी। तो देखिए 60 दूनी 120 बटा 22 अब 15 ठीक 120 बटा 22। उसके बाद क्या करेंगे, घटा देंगे, माइनस माइनस ई भी माइनस। तो ये देखिए 120 बटा 22 120 बटा 22 कैंसिल पूरे तरीका से। अब देखिए कमाल की बात ये है, 15 दूनी 30 बटा x, अब माइनस में 15 चौके 60 बटा x, तो नीचे तो x से होगा लेकिन ऊपर माइनस 30 बच जाएगा। कोई बात नहीं है, आराम से चलिए बराबर। अभी साइड आइए, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ये तो 2 इकाई 2 बचा, यहाँ पे कितना बचा, तो 15 इकाई 15 बटा 6, इसको हम काट सकते हैं, 5 या 15 3 दूनी 6, 5 बटा 3 बचा। तो इधर 2 बचा, 2 में 5 बटा 3 घटाना है, कितना घटाना है, 2 में सॉरी 3 दूनी 6 ना होगा,
3 दूनी 6, देखिए ना 3 5 15, 3 दूनी 6 और बढ़ाना नहीं। अब 2 1 2 में 5/2 यानी 2.5 घटाना है तो कोई भी बता देगा कि 1/2। अब क्या है, लेकिन माइनस में 2 में से 2.5 घटाना है, -1/2 आधा, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा। स्वाभाविक है, माइनस में आया तो उसको कटना ही होगा क्योंकि गति हमेशा धनात्मक ही निकलेगा। तिरछा गुना करेंगे, x = 30 दूनी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बुक में इसका लेंदी कैलकुलेशन कर देगा, 3-4 लाइन बढ़ा देगा, लेकिन चालाकी से चला जाए, शॉर्ट में यहीं पे सब कुछ कर दिया जाए लीनियर इक्वेशन के रूप में। लीनियर इक्वेशन होता चाहे वो बड़ा हो छोटा हो। हम x निकालना था, y को पहले काट छाट के छोटा कर लिए, ऊपर कर दिए 2 से, नीचे 15 से, 120/y नीचे वाला घटा दिए, कट गया। इधर माइनस में 30/x आया, उधर 2 में से 5/2 जब हम काट के घटाए तो -1/2 आया। काट छाट के तिरछा गुना करके x का मान 60 यानी रेल की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी आपके पास कैलकुलेशन कॉन्फिडेंस हो तो आप समय को आराम से बचा सकते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन मिला लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन मिला सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन हट गया है, मिला लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान x को 5% हानि पर बेचने की तुलना में 150 अधिक आता है। मतलब 5% हानि पर पहले बेचा जा रहा था, इसकी तुलना में जब वो 5% लाभ पर बेचता है तो उसको 150 रुपया अधिक प्राप्त होता है। स्पेशल जब प्रॉफिट लॉस अपने असाइनमेंट से धुआं कर रहे थे तो स्पेशल ऐसा सेक्शन करके मैंने बताया है टाइप 1 में, केवल तुलना गुना करके हम लोग बना देंगे। हानि की तुलना में, तो हानि मतलब माइनस होता है, 5% लाभ हो जाता है जब 125 अधिक मिल जाते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ हानि से लाभ जाना, अधिक या कम का मतलब दोनों के बीच का अंतर। यहाँ अंतर 150 का, यहाँ अंतर कितना का 10 का। अंतर की तुलना अंतर से पूछ रहा है कितने में खरीदी होगी, मतलब क्रय मूल्य 100 से, 1 0 से 1 0 1500। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। यानी क्रय मूल्य 1500 ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15। ट्रिगोनोमेट्री का बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है और VVI क्वेश्चन भी है, बहुत बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, बड़ा ही आसान तरीके से मैं आपको बताता हूँ। साइन 17 डिग्री बराबर है x/y। तो हम लोग से पूछना क्या चाह रहा है, तो ये पूछना चाह रहा है, तो बताइए कि सेक 17 डिग्री और माइनस साइन 73 डिग्री बराबर क्या होगा। इतना बराबर भाट। कमाल करते हैं, देखिए कितना आसान से बनाते हैं हम लोग। पहली बात तो ट्रिगोनोमेट्री के मैराथन क्लास में टाइप 1 में यही सब बेसिक क्वेश्चन ही बताए थे, बेसिक से ही बन जाएगा। साइन 17 डिग्री x/y, साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कर्ण y हो गया, लंब x तो आधार जरूर √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी √अंडर y² माइनस x²। आधार भी निकल गया, लंब भी निकल गया, कर्ण भी। आप आराम से मान बैठा देते। पहली बात तो 17 के रूप में लिखना है तो 17 के रूप में ही रहने देते हैं। साइन 17 डिग्री माइनस साइन 73 को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी सेक 17 डिग्री ना है, सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 को हम लिख सकते हैं कॉस 17 डिग्री। बोलिए क्या है सर, कहा कि साइन 73 को 90 माइनस 17 लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस में बदल जाता है। बहुत बारीकी से ये सब बताया आपको, तो यहाँ पर ही कॉस 17 हो जाएगा। अब आराम से मान रख दीजिए, साइन 17 कॉस होता है क्या, आधार बटा कर्ण, सॉरी सेक 17, सेक क्या होता है कर्ण बटा आधार, तो सेक होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है, तो कर्ण बोलिए सर 22 है, बटा आधार कितना है, तो √अंडर अभी ना निकाले जी, y² माइनस x²। यहाँ पे माइनस है। कॉस 17 क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार ही है, √अंडर y² माइनस x² बटा कर्ण कितना है, तो बोले सर कर्ण यही है 22। अब क्या करेंगे, इसको हल करके आंसर मारेंगे, एलसीएम लेंगे तो 22 × √अंडर y² माइनस x²। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एलसीएम ले लिए तो इधर गुना हो जाए, चूंकि संख्या तो है नहीं कि पता चल जाएगा कि इतना से कट जाए, बाई इधर आई वाला इधर गुना हो जाएगा, तो बाई इधर गुना होगा तो y² माइनस, जब इधर गुना होगा तो √अंडर y² माइनस x² और √अंडर y² माइनस x² गुना होकर रूट खत्म हो जाएगा। रूट खत्म हो जाएगा तो लिखा जाएगा माइनस में, तो माइनस में लिखाएगा तो y² माइनस हो जाएगा, लेकिन x² चूंकि माइनस पहले तो ये प्लस हो जाएगा, y² प्लस y² माइनस कर जाएगा, फाइनली बचेगा x² बटा नीचे y × √अंडर y² माइनस x²। कमाल हो गया। एक बार फिर से आसान से समझ लीजिए, है बेसिक ही,
इसलिए मैं बोलता हूं फार्मूला का मेरा बेसिक क्लास, 4 गो मैराथन क्लास दिया इसका ट्रिगोनोमेट्री का, फार्मूला का फुल कंसेप्ट के साथ बेसिक क्लास, 4 गो मैराथन क्लास दिया हूं, हाइट एंड डिस्टेंस का एक मास्टर क्लास, एक मैराथन क्लास, इतना में हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिगोनोमेट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। जो देखे होंगे उनको लग रहा होगा। तो कुछ नहीं किया, साइन 17 x/22 है, साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण होता है, आधार निकाल लिए, दोनों को 17 में बदल दिए, बस मान रखे, बाकी तो कैलकुलेशन का नियम है, एलसीएम लेके लेफ्ट राइट करना, कैलकुलेशन करके आ गया x² बटा बाई इंटू रूट अंडर बाई स्क्वायर माइनस x²। तो ऐसा ऑप्शन दर्शा रहा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 16। कमाल का मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, इधर एक एक क्वेश्चन में दम है, इसलिए तो बोलते हैं कि बस आप बने रहिए, हर तरह के क्वेश्चन सीख जाइएगा। कहता 24 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार बर्तन। तो बोलिए कि सर बेलनाकार बर्तन इस प्रकार से है जिसका व्यास कितना है, तो बोलिए सर व्यास मतलब ये पूरा हो गया 24 सेंटीमीटर, तो कन्फर्म है त्रिज्या होगा 12 सेंटीमीटर, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए फिर से 24 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार बर्तन में जिसमें पर्याप्त पानी भरा हुआ है, मतलब पानी है उसमें, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक ठोस गोलाकार गेंद पूरी तरह डुबो दी जाती है। तदनुसार पानी के स्तर की ऊंचाई कितनी? मान लिया जाए कि इसमें पर्याप्त पानी मतलब यहां तक भरा हुआ है। अब इसमें एक गोला डुबाया जाता है इस प्रकार से, ऐसा गोला है कि गोला का जो त्रिज्या है वो कितना है? 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर हमने क्वेश्चन ही कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोलाकार गेंद को पूरी तरह डूबे जाती है। तो स्वाभाविक है कि गेंद जैसे ही डूबेगा तो पानी का स्तर बढ़ेगा। तो मान लीजिए कि पहले से पानी का स्तर यहाँ था, अब यहाँ हो गया, तो यही पूछ रहा है कि ये जो पानी का स्तर h बढ़ाओ तो h का मान क्या होगा। स्वाभाविक है जब आप नदी तालाब में या बड़े रखे हुए टब में पानी भरा हुआ आप उसमें इन करिएगा तो जितना इतना आपका घेरेगा पानी अंदर, उतना पानी ऊपर उठ जाएगा, यही नियम है। तो बोलिए कि सर तब तो सिंपल है, यानी ऊपर उठे पानी का आयतन बराबर गोला का आयतन। गोला डूबेगा, जितना आयतन गोला का उतना आयतन पानी ऊपर जाएगा, गोला का आयतन। एकदम ध्यान रखिएगा ऐसा क्वेश्चन में। तो बोले सर ऊपर उठे पानी तो बेलनाकार के रूप में ना उठेगा, तो πr² h, पाई r कितना है 12, तो 12 गुने 12, h कितना? तो बोले सर h तो निकालना ही है, बराबर गोला का आयतन, गोला, तो बोले सर 4/3 पाई गुना r³ तो 6 गुना 6 गुना 6। अब क्या काटिए, आ जाएगा h का मान, और क्या काटिए, फटाफट उड़ा दीजिए, पाई से पाई कर देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 6 से 6 दूनी 12 कट जाएगा, 6 से 6 दूनी 12 कट जाएगा, नो डॉट। और क्या 2 दूनी 4 से ही 4 पूरे कट जाएगा, 3 से 3 दूनी 6 कट जाएगा, यानी h का मान हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। यानी पानी ऊपर कितना उठेगा? 2 सेंटीमीटर ऊपर उठना चाहिए पानी। एकदम कमाल का क्वेश्चन था और आसान से आंसर भी आएगा। कुछ नहीं किए, ऊपर उठे पानी का आयतन बराबर गोला का आयतन, तो ऊपर पानी उठेगा बेलन के रूप में, चूंकि बेलन में रखा हुआ है पानी जिसमें रखता है वही आकार का हो जाता है। तो πr² h 4/3 πr³ लेफ्ट राइट के h का मान 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 17। कसम से एकदम कमाल का क्वेश्चन है भाई, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है ज्योमेट्री का। कहता 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो एक समान वृत्त, 4 सेंटीमीटर दोनों की त्रिज्या, एक समान वृत्त एक दूसरे को इस तरह काटते हैं कि प्रत्येक वृत्त एक दूसरे के केंद्र से भी गुजरता है, तदनुसार उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। तो ये वाला पढ़ना आपको जियोमेट्री में ट्रिक भी है कि जब दो समान वृत्त एक दूसरे से केंद्र से होकर गुजरे तो ये जो जीवा है इसको उभयनिष्ठ जीवा कहते हैं। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होता है, मतलब दोनों के लिए ही काम कर रहा है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई जो होता है वो सीधे हो जाता है r√3, r√3। तो यहाँ पे क्या है 4 सेंटीमीटर, r क्या हो गया त्रिज्या, तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो एक समान वृत्त इस तरह से मतलब एक दूसरे को काटते हैं कि दोनों एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई हो जाएगा, त्रिज्या 4 है यानी 4√3। बोले सर कैसे? तो आप प्रूफ करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कि जब दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरता है तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई r√3 होता है, दो समान वृत्त, तो r तो दोनों का सेम ही होगा, लेकिन ये निकलेगा कैसे? तो देखिए यहाँ पर ये देखिए इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के केंद्र से गुजरेगा तो ये दोनों को डिवाइड करेगा। अब सभी हम जानते हैं
कि ये त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या का काम ही करेगा। क्लियर है। अब त्रिज्या का काम करेगा तो त्रिज्या कितना है, तो बोले सर 4 है। यहाँ त्रिज्या कितना है, 4 है, तो निश्चित है ई हो तो त्रिज्यन हो जाएगा। देखिए ना, ई परिधि हो गया, इसका केंद्र है, यहाँ से परिधि इसका केंद्र, तो ये 4 तो ये 2 2 हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ से इसको मिलाया तो समकोण त्रिभुज हो गया। एकदम ध्यान से देखिए, और समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे कह रहा है कि समकोण त्रिभुज है तो ये वाला जो भाग है ये बन जाएगा लंब, और लंब बराबर क्या होता है, तो बोले सर लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है, 4। ई वाला ई त्रिभुज में कर्ण का काम 4 है ना करेगा जी, तो 4 के स्क्वायर अब माइनस आधार 2 के स्क्वायर मिलाकर जो रूट अंडर 4 के स्क्वायर कितना होता है 16। 16 में से 2 का स्क्वायर 4 घट गया, कितना हो गया 12। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, तो बोले सर 12 को 4 गुने 3, 4 बाहर निकले 2√3। मतलब कंफर्म हो गया कि ये वाला जो भाग है वो 2√3 है। तो कंफर्म है ये आधा भाग होता है, तो ये वाला भाग भी वैसे निकालेंगे 2√3 होगा, यानी 2√3 मिला के 4√3 हो गया। प्रूफ करके भी बता दिए ना। और लेकिन हमेशा याद रखना है कि समान त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरे तो उनके उभयनिष्ठ जीवा इसको कहते हैं, और उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई होता है सीधे r√3, जहां r त्रिज्या है और यहाँ 4 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या बोला, इसलिए 4√3 देखेंगे, आंसर मार देंगे, गदगद हो जाएंगे। लेकिन सेट मारे हुए रहिएगा तब ना ऐसा होगा। ज्योमेट्री का मैराथन क्लास जल्दी आने वाला है, इसलिए जम के शेयर करें। देखिए थोड़ा सा देर आ रहा है तो दुरुस्त ही आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको ताबड़तोड़ मिलेगा। और बहुत जल्दी हम लोग एडवांस मैथ को भी धुआं करने वाले हैं, ये आपको पहले ही हम बता ही चुके हैं। तो 4√3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 18। तो बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है, एकदम आराम से हम लोग बना सकते हैं। रेशियो, और रेशियो का तो इस्तेमाल सब चैप्टर में कर दिए हैं जी। ए अनुपात बी क्या है, तो ए अनुपात बी है 2:3, और बी अनुपात सी क्या है, तो बी अनुपात सी है 6:11। हम लोग को निकालना है ए बी सी। असाइनमेंट में तो बहुत सारा क्वेश्चन बना है कि एकदम एक लाइन में निकालना हो तो आराम से कॉमन को पकड़ लीजिए। कॉमन ऊपरे बी नीचे भी बी, ऊपर में बी का मान 3 है, नीचे में बी का मान 6, और आराम से गुना कर दीजिए। या तो बी नीचे 6 है, ऊपरे भी बी को 6 बना दीजिए। 6 बनाना है तो 2 से गुना, तो इसमें 2 से गुना, तो इसमें भी 2 से गुना। अब आराम से लिख दीजिए। ए को कितना लिखे है 4, बी तो यहाँ 6, यहाँ भी 6 हो ही गया 6, और सी कितना 11, यानी हम लोग का आंसर हो गया 4:6:11। कमाल करते, या तो हम गुना भी कर देते ऐसे करके 6 दूनी 12, ये था 6 दूनी 12, 6 3 18, और फिर इसको कर देते 11 3 33, फिर 3 से काट के इतने आ जाता। क्लियर है, क्योंकि ऑलरेडी हम दूसरा जैसे गुना किया तो बी यहाँ भी 6 वहाँ भी 6 हो ही गया, तो आराम से लिख दीजिए, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे रेशियो हो ही गया क्या 4:6:11, ऑप्शन दर्शा ही रहा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19। एकदम कमाल का सिंपल क्वेश्चन है। देखो एक वृत्त की जीवा जो है 10.1 सेंटीमीटर, तदनुसार वृत्त की त्रिज्या क्या होनी चाहिए। तो सोचिए एक वृत्त की जीवा, तो जीवा ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, और सबसे बड़ी जीवा वो होता है जो व्यास होता है। व्यास ही होता है जो सबसे बड़ी जीवा होता है। ठीक है, तो यहाँ 10.1 जीवा है, तो यदि हम इसको भी 10.1 ले लेते हैं तो त्रिज्या जो होता है जीवा व्यास के आधा होता है 10.1/2, यानी 5 दूनी 10 और दशमलव कितना हो जाएगा 0.5। फिर भी मतलब 5 से अधिक होता है। यदि हम इसको भी जीवा, ये तो एक जीवा बोला, हम इसको व्यास भी मान लेते हैं, व्यास से तो बड़ा हो नहीं सकता, और अधिकतम बड़ा व्यास भी मानते हैं तो त्रिज्या 5 से अधिक ही होता है। यानी हम कह सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर से बड़ी होगी, हर हाल में 5 सेंटीमीटर से बड़ी होगी ऐसे वृत्त की त्रिज्या। तो 5 सेंटीमीटर से बड़ी है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20। एकदम कमाल का क्वेश्चन है और बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 20, सिंपल क्वेश्चन है। यदि a का 2/3 भाग b के 4/5 भाग के बराबर, बोले सर क्या कमाल है, एकदम लॉलीपॉप है। आप ही तो बार बार बताते हैं 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो, बोल रहा है a का 2/3 भाग और b के 4/5 भाग के बराबर। बराबर तो कोफिशिएंट उलट जाता है, हम सभी जानते हैं। तो दिक्कत क्या है, उलट दो, इसको हम काट दे सकते हैं। 2 1 2, 2 दूनी 4, तिरछा गुना होगा तो 5a बराबर 3 दूनी 6b। अब 2 या 2 से अधिक राशि बराबर, डायरेक्ट उलट देंगे, ए अनुपात भी, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट।
6:5। यही तो पूछ रहा है ए और बी का अनुपात क्या होगा, तो ए और बी का अनुपात हो जाएगा 6:5। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 21। कसम से धांसू क्वेश्चन जिसको बोल सकते हैं, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। हाइट एंड डिस्टेंस का VVI क्वेश्चन है। वैसे तो हाइट एंड डिस्टेंस का मैराथन क्लास भी दे चुका हूं और मास्टर क्लास भी, उसे ही देखने से आपका 99% कंट्रोल होगा। उसी से क्वेश्चन टाइप बाय टाइप मैंने दिया है, उसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, डिजिट चेंज कर सकता है। लेकिन कमाल का क्वेश्चन पूछा है, देखिए इसका भी मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूं और पहले भी बताया हूं। एक मीनार के आधार स्थल से 36 दिशा के दो बिंदु ए तथा बी से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 15 डिग्री 30 डिग्री। एक मीनार ले लीजिए, अब बोला तदनुसार ए तथा बी मीनार के एक ही दिशा में ए तथा बी है। तो बोलिएगा कि सर आप ए तथा बी इधर इधर काहे नहीं लिए, क्योंकि लिखता है क्या, ए तथा बी से मीनार का उन्नयन कोण क्रमशः 15 और 30 है। तो कंफर्म है दूरे में ए होगा, तो 15 डिग्री 30 डिग्री। ठीक है, अब बोला ए बी के बीच की दूरी जो है 48 मीटर है। अब जैसे ही बोला 48 मीटर, तो बोले सर ऐसा तो आप बताए थे कि यहाँ पे जब अंतर 30 का हो तो जितना ये 48 से तो 24 होगा, यदि अंतर 15 को हो तो आधा इंटू √3+1 होता। लेकिन वो कब होता, जब 30-45 रहता या 45-60 रहता। जब आप बाद में इसको बोल सकते हैं, आप बाद में जैसे ही 15 को तो अंतर हो, लेकिन 15 और 30 हो तो ये 48, तो ये 24 मीटर हो जाता है ऊंचाई डायरेक्ट एकदम। लेकिन काहे हो जाता है ई भी जानना जरूरी है, तो चलिए हम बता ही देते हैं। आ जाइए, जैसे ही ये आया कि 30, तो माइंड में आया tan 30, मान में क्लिक किया tan 30, और tan 30 का मान होता है 1/√3। लेकिन जैसे ही बड़ा वाला त्रिभुज को देखे तो tan 15, तो ई तो हम जानते हैं tan 30 बराबर 1/√3। तो क्या tan 15 हम नहीं बताया आपको, आराम से बताएं मैराथन क्लास में, बेसिक क्लास में, क्या होता है 2 - √3, 2 - √3 होता है। तो बोले सर 15 2 - √3 बटन कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, तो यानी ये लंब और ये आधार हो गया, तो पूरा ये यहाँ से यहाँ ना 2 - √3 हो गया, तो ये पहले से 1 है। तो बोलिए कि सर इसको हम 2 - √3 बनाएंगे, तो इस रेशियो के साथ ही वाला भी है ना, तो इसमें भी √3 में भी 2 - √3 गुना हो जाएगा। और ये तो 2 - √3 होगा, लेकिन ये पूरा यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 1। बटन कुछ लंबट आधार हुआ जी, पूरा लंबा ये कितना हो गया आधार, ध्यान से समझना है। तो बोले सर इसको तो हम ब्रैकेट तोड़ेंगे ई वाला भाग को, तो ये तो हो जाएगा 2√3 और -√3 गुना √3 3, तो ई वाला भाग ही हो गया इतना। ये √3 में जब गुना हुआ, चूंकि गुना हुआ तो इसमें और इसमें दोनों में होगा, तो ई वाला भाग इतना हो गया। तो बोले सर पूरा यहाँ से यहाँ 1 में ई वाला घटा देंगे तबे नहीं आएगा, तो ई वाला भाग यदि हम रेशियो के रूप में निकालें तो 1 - 2√3, और ई वाला बोलिए सर माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा, 1 में से हम घटा रहे हैं तो ये माइनस क्या हो जाएगा +3, तो ये जुट के हो जाएगा 3 और 1 4, 4 - 2√3, यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2 - √3। कमाल हो गया, ए बी का रेशियो आ गया। हमें पूछ रहा है ऊंचाई, तो तुलना गुना करिए। बोलिए सर ए बी वास्तव में 48 दिया हुआ है, रेशियो के अनुसार आया 2 × 2 - √3। अब निकालना क्या है ऊंचाई, तो ऊंचाई तो पहली आल है 2 - √3, तो जो दिया हुआ है उससे तुलना, जो ज्ञात करना उससे गुना, 2 - √3 काट दिए, 2 से 24 दूनी 48, आ गया ऊंचाई 24 मीटर। ये मैंने आपको प्रूफ करके बताया, लेकिन मैं आपको ट्रिक पहले भी बता चुका हूं मैराथन क्लास में भी। 30 का अंतर हो तो इसका ही आधा, 15 का अंतर हो तो जितना ही है आधा इंटू √3+1, लेकिन स्पेशल 15 का अंतर में यहाँ 15 और 30 हो तो ये 48, तो तुरंत ही 24, ये 50 तो ये 25, ये 60 तो ये 30, याद रखिएगा। लेकिन कैसे होता है ये मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया। पहले 1/√3, फिर tan 15 लिखा है तो 2 - √3 बटन कुछ नहीं तो लंबट आधार, जब इसको बनाए 2 - √3 तो इसमें भी गुना करना पड़ेगा, रेशियो का नियम है। उसके बाद ये पूरा 1 है, इसमें से ये वाला भाग घटा दिए तो ये आ गया 2 × 2 - √3, तुलना किए गुना किए आ गया 24 मीटर। जरूर से जरूर आप 2-3 बार बनाइएगा, जो ट्रिक दिए इसका भी अप्लाई करिएगा, ठीक है ना, ताकि आपको ध्यान रहे। जब खुद से हम ये सब तर्क वितर्क करते हैं आपस में दोस्तों के साथ, जब पढ़ते हैं या अकेले भी पढ़ते हैं तर्क वितर्क करते हैं, तो ज्यादा समय तक, लंबे समय तक याद रहता है। बाकी तो सेट मारते रहिए तो क्वेश्चन इतना दोहराते रहेगा कि यदि आप गैपिंग नहीं किए तो महीना 2 महीना में ही निश्चित रूप से आपके अंदर स्पीड भी बढ़ेगा, स्कोरिंग भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर मिला लीजिए, 24 होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन
आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22 भी कमाल का एडवांस मैथ का क्वेश्चन है। त्रिभुज एबीसी में बी ए सी 90 डिग्री, बोले सर तो समकोण त्रिभुज हो गया। बी ए सी मतलब समझते हैं, कोण बी ए सी 90 डिग्री मतलब ए वाला कोण है जो समकोण पर है, तो ए यहां पर दे देते हैं, बी यहां पर सी, बी ए सी, ई वाला जो है 90 डिग्री, तो समकोण त्रिभुज बन गया। अब देखिए क्या बोलता है, ए बी बराबर हाफ बी सी, क्या कमाल का बात बोलता है, ए बी बराबर हाफ बी सी, तदनुसार कोण ए सी बी क्या होगा, ए सी बी मतलब ये वाला कोण थीटा निकालना है। जबकि ये बोल क्या रहा है, ए बी बराबर हाफ बी सी, तो बोले सर बी सी को इधर लाएंगे तो ए बी बटा बी सी बराबर हो जाएगा 1/2, मतलब आप समझते हैं ए बी 1 और बी सी 2 है ना, होगा जी। तो बोले सर बी सी 2 और ए बी आप 1 बोल रहे हैं, बी सी 2 ए बी 1, तो ये कितना हो जाएगा ए सी। तो बोले सर ए सी निकालिए चाहे ना, कर्ण है ये लंब है ये, तो साइन लगा दीजिए, छोड़िए इसको निकालिए चाहे नहीं निकालिए, साइन लगा दीजिए। तो बोले सर साइन ई थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है तो 1/2, और हम सभी जानते हैं कि साइन थीटा देखिए ना, ये लंब हुआ जी कर्ण, 1/2 साइन में किसका मान होता है 30 का, साइन 30 डिग्री, यानी कह सकते हैं थीटा का मान 30 डिग्री, यानी कि कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री। कमाल हो गया, आराम से बन गया, कोण ए सी बी 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 23, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। एबीसीडी एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है, तदनुसार उसमें कोण भी किसके बराबर है। पहली बात तो चक्रीय चतुर्भुज वो होता है जो वृत्त के अंदर हो, या जिस चतुर्भुज के चारों शीर्षों से होकर वृत्त गुजरता हो, एक चक्र की तरह से चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज का सबसे बड़ा गुण होता है, सबसे इंपॉर्टेंट कोण होता है आमने, गुण जो होता है आमने सामने कोणों का योग 180। लेकिन जैसे ही चक्रीय चतुर्भुज, जियोमेट्री में मैराथन क्लास में मैं बताऊंगा, अभी भी बता रहा हूं ताकि आपके माइंड में पूरा बढ़िया सेट रहे, कि चक्रीय चतुर्भुज यदि समांतर रहे तो वो आयत होता है, और समचक्रीय चतुर्भुज हमेशा वर्ग होता है, ये ध्यान रखिए। समांतर चक्रीय चतुर्भुज जो होता है हमेशा आयत होता है। समांतर चक्रीय चतुर्भुज, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, चतुर्भुज हमेशा आयत होता है, आयत होता है। तो कभी कभी ऐसे भी पूछ देगा, समांतर चक्रीय चतुर्भुज होता है आयत वर्ग, ऐसे करके, तो हमेशा आयत होता है, और समचक्रीय चतुर्भुज हमेशा वर्ग होता है। तो बोले जब आयत हो गया तो कोण ए पूछे, चाहे बी पूछे, चाहे सी पूछे, चाहे डी पूछे, सब में तो 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, कोण बी क्या होगा, तो कोई पूछ देना भाई 90 डिग्री ना होगा। जब याद पहले से है कि चक्रीय चतुर्भुज तो हम जानते हैं आमने सामने कोणों का योग 180 होता है, लेकिन कोई कोण दिल्ली भी नहीं, आप भी पूछ रहा है, तो ये क्या बोल दिया, चक्रीय समांतर चतुर्भुज, तो हम जान गए क्या आयत होता है। चक्रीय समांतर चतुर्भुज तो आयत, चक्रीय सम चतुर्भुज तो वर्ग। तो बोले सर आयत हो गया, चारों कोण अभिन्न होगा, बी पूछे चाहे सी पूछे, तो 90 डिग्री हो गया। ऑप्शन मिला लीजिए ना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 24 भी ज्योमेट्री का सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बार बार पूछने वाला क्वेश्चन है। एक वृत्त की जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, एक वृत्त हो गया, एक जीवा ले लीजिए। कहता है एक वृत्त है, उसके एक जीवा की लंबाई पूरा यहां से यहां लंबाई जो है 8 है, चलो 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर जो भी बोले। अब कहता और उस जीवा केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी, ये केंद्र ओ हो गया, जीवा से लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर। तो एक बात आपको बता दें कि जब किसी वृत्त में कोई जीवा दिया हुआ है, केंद्र से जैसे ही हम लंबवत डालेंगे तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देगा। पूरा जीवा 8 है तो निश्चित ही 4 4 हो जाएगा। पूछ रहा वृत्त की त्रिज्या क्या है, कमाल करते हो यार। अभी केंद्र से किधरों मिला दीजिए, केंद्र से परिधि को मिला दीजिए, त्रिज्या हो गया, तो ऐसा मिलाएंगे कि हमें फायदा हो। हम इसको यहाँ मिलाते हैं तो यह एक समकोण त्रिभुज बन गया, और समकोण त्रिभुज में 3 ये 4 तो कन्फर्म है 5, 3 4 5 याद है ना पाइथागोरस, नहीं तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करिए ना भाई, 3 4 है तो 5 आ ही जाएगा। तो हो गया त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 25, कमाल का HCF का क्वेश्चन है और बड़ा ही मजेदार सिंपल क्वेश्चन है। देख लीजिए कैसे कराबा, अधिकतम संख्या, अधिकतम मतलब HCF होता है, ठीक है ना, बड़ी से बड़ी HCF, बड़तम HCF, वह अधिकतम संख्या कौन सी है जो क्या 110 तथा 128, 110 तथा 128 को विभाजित करने पर एक समान शेषफल 2 देती है।
तो बोले सर शेषफल 2 दे रही है तो 2 को घटा दीजिए, 2 रहेगा तो 2 रहेगा तब ना शेषफल 2 रहबे नहीं करेगा, शेषफल बचबे नहीं करेगा, जो बच रहा है उसको पहले घटा दीजिए। तो बोले सर 108 हो गया, आई हो गया 126। अभी दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगा। एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या जो कॉमन हो, तो कौन ऐसा ऑप्शन से कॉमन है दोनों काट रहा है? तो बोले सर 18 तो है, 18 है क्योंकि 18 6 के और 18 7, सॉरी 18 कितना है, 18 ठीक, 18 6 के 108 और 18 7 ठीक तो है, 6-7 बार में कटिए रहा, आराम से 18 हो गया। हड़बड़ाना नहीं है, आराम से, ठीक है, हड़बड़ में गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका सेफ हो गया 18, और तो कोई से कटबो नहीं करेगा, काटना अलग बात है लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या जो काट दे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27, एकदम क्वेश्चन नंबर 26, एकदम कमाल का क्वेश्चन है, जरा देखिए, बड़ा ही सिंपल और सिक्के संबंधित प्रश्न। रेशियो में स्पेशल अपने असाइनमेंट से एक पूरा टाइप ही सिक्के संबंधित बहुत बारीकी से मैंने बताया। तो देखिए, एक बैग में 1 रुपये और कितना है 50 पैसे और कितना है 25 पैसे, 3 तरह के सिक्के हैं और इन सिक्कों का अनुपात है 3 4 4। यदि कुल राशि 90 रुपया है तो 1 रुपये कितने सिक्के हैं? बहुत ही बारीकी से मैंने नोट लिखाया था कि सिक्के संबंधित प्रश्नों में यदि निश्चित राशि सिक्कों की संख्या रहे तो अनुपात को भी संख्या में बदलिए, निश्चित राशि सिक्कों का मूल्य रहे तो अनुपात को भी मूल्य में बदलिए। तो यहाँ मूल्य है 90 रुपया, तो रुपया में बदलिए, 3 को 1 रुपया वाला 3 रुपया, 4 को 50 पैसा वाला 2 रुपया, 4 को 25 पैसा वाला 1 रुपया। कमाल हो गया। यहाँ टोटल 90 रुपया है और रेशियो का नियम है, तुलना कर देते हैं टोटल से, 3 2 5 और 1 6 रुपया हो गया। मूल्यों की तुलना टोटल मूल्यों से 1 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो कैसे? 3 से। कैसे? 3 से काट दीजिए। तो बोले सर 15 6 का 90 और 15 3 45। कमाल हो गया। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 45, चुटकियों में आ गया। बहुत ही जटिल जटिल क्वेश्चन मैं अपने असाइनमेंट में सिक्के संबंधित बताया हूं, मौका मिले तो उसे जरूर देखिए, जो नहीं देखें तो 45 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 27, बड़ा मजेदार सिंपल। एक जार में 40 सफेद 120 काले मार्बल है। जार में कितने सफेद मार्बल डाले जाए जिससे जार के 50% मार्बल सफेद हो जाए? लो, ये कहना ये चाह रहा है कि पहले से क्या बोल रहा है कि जार है, एक जार में सफेद कितने हैं, एकदम आराम से समझिए, 40 है और काले मार्बल कितने हैं? 120 है। अब सोचिए ये कहना क्या चाह रहा है। कह रहा जार में कितने सफेद मार्बल डाले जाएं जिससे जार के 50% मार्बल सफेद हो जाए। 50% मार्बल सफेद होने के मतलब है कि काला वाला भी 50% हो जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी राशि अपने आप में कई परसेंट होता? 100%। तो बोले सर कमाल करते हैं, ऐसा करिए ना, बोल रहा है क्या, कितने सफेद मार्बल डाले जाए कि जार में 50% मार्बल सफेद हो जाए, मतलब जितना काला है उतने ही भी हो जाए। तो दिक्कत क्या है, इसके बराबर कर देना है और क्या। 50% के मतलब ये होता है 50-50, मतलब बराबर। देखते हैं, कहता है 50-50 लेंगे, मतलब बराबर बराबर। तो यानी काला के बराबर सफेद को कर देना। तो ये 120 है, 40 सही है, तो बोले सर 80 और जोड़ दीजिए ना। क्या कमाल करते, एकदम ठेठ में अपने भाषा बना लिए। बोला है कि कितना सफेद मार्बल और डाल दिया जाए कि 50% हो जाए सफेद मार्बल। तो बोले सर 50% मतलब दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये 120 है, इसको भी 120 बना लेंगे, पहले 40 है यानी 80। ऑप्शन मिला लीजिए, 80 है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 28, बड़ा ही सिंपल है। क्या कह रहा है, ए स्टार बी बराबर है ए पर पावर बी। मतलब जैसे हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक फार्मूला होता है, उसी प्रकार से ये अपने तरफ से एक फार्मूला दिया है। तो बोला है बताइए 8 स्टार 4 बराबर क्या होगा। तो बोले सर इसको a और इसको b आप मानिएगा। तो यहाँ a स्टार b बराबर है a पर पावर b, तो यहाँ 8 स्टार 4 बराबर हो जाएगा 8 पर पावर 4। अब 8 पर पावर 4 क्या हो सकता है? तो बोले सर 8 पर पावर 4 हो क्या सकता है, 8 का पावर 4 कितना होता है? तो बोले सर 8 के पावर 4 हो जाएगा 2 बार 64 गुने 64 कर दीजिए सबसे अच्छा, 64 का स्क्वायर 40 96 होता है भाई। चलिए हो गया, 8 के पावर जैसे भी निकाल लीजिए, 8 के पावर 4 में 8 गुने 8 4 बार कर दीजिए, या तो हम 64 गुने 64 कर दीजिए, 64 का स्क्वायर ऐसे भी 40 96 होता है, यानी इसका मान 40 96 होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29। कमाल का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सब बोले ना एक एक क्वेश्चन आनंददायक है, बस छोड़ना नहीं है, डेली सेट मारो, एक भी दिन सेट गैपिंग नहीं होना चाहिए। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको डेली सेट मिले, और कुछ गैपिंग हो जाए लेकिन सेट से वंचित नहीं होइए, क्योंकि इस प्रकार के सेट आप डेली में मिलते हैं, डेली आपसे मिलते हैं, आप इनसे मिलते हैं, तो हर तरह के मैथ से आप रूबरू डेली होते रहिएगा, दिमाग में बना रहेगा। कहता है यदि समीकरण एक दिया हुआ है 2x² प्लस 8x प्लस m बराबर 0, इसका मूल जो है 0 है, इसका मूल क्या है 0 है, तो m का मान क्या होगा? तो बोले सर मूल इसका क्या है 0, 0 0 मतलब समझिए बराबर ही हो गया, तो बराबर हो गया तो d का मान भी 0 हो जाएगा। और d होता है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b² माइनस 4ac बराबर 0, तो b² कितना हो गया? तो बोले सर b², देखिए जब इक्वेशन x² प्लस bx प्लस c के रूप में हो बराबर 0, x² के बगल वाला a होता है, x के बगल वाला b होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। तो बोले सर x के बगल वाला b यानी 8 के स्क्वायर माइनस 4, a कितना होगा 2 और c कितना होगा m बराबर 0। 8 का स्क्वायर 64 बराबर 8 दूनी 16 m उधर, सॉरी 4 दूनी 8 m उधर जाएगा, तो माइनस में है तो प्लस 8 m हो जाएगा, 8 8 64 यानी m का मान कितना हो जाएगा 8। m का मान कितना हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर बी। तो फिर से किसी भी द्विघात समीकरण का मूल बराबर हो अथवा 0 हो, मूल 0 मतलब 0 0 तो बराबर हो गया, तो हमेशा d का मान 0 होता है। d डिस्क्रिमिनेंट यानी कि आप कह सकते हैं विवेचक होता है। आप आराम से 8 9 10 में भी पढ़े होंगे द्विघात समीकरण, और मैं द्विघात समीकरण का मास्टर वीडियो बताया हूं, उसमें भी बताया हूं बारीकी से, उसे देख लीजिए तो आपको एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। प्लेलिस्ट में मास्टर वीडियो करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, प्रोबेबिलिटी हो, स्टैटिक्स हो, बारीकी से पढ़ाया गया है, समय निकाल के उसे जरूर देख लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो आराम से हम लेके चल दीजिए लेफ्ट राइट के, m का मान 8 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30, और आज के इस धमाकेदार सेट का लास्ट क्वेश्चन और मजेदार क्वेश्चन। यदि आप हमारा 2.5 घंटे का एक मैंने क्लास बनाया है स्पेशल सिंपलीफिकेशन करके, लास्ट में वीडियो आइकन दिख जाएगा यहाँ पे, आप जरूर देखिए, जो नहीं देखे हैं जरूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने शॉर्ट में जोड़, शॉर्ट में घटा, गुना, भाग, भिन्नों का सीरीज जो ये आया हुआ है, वर्गमूलों का सीरीज, सब कुछ बारीकी से बताया, यूनिट डिजिट सब कुछ बताया है। वहां से आप बहुत कुछ इंप्रूव कर सकते हैं, आपका 2-3 नंबर कंप्लीट होगा, जरूर समय दीजिए उस पर। देखिए कितना आसान है, पिछला सेट में भी आया था ऐसा, लेकिन वो विषम के रूप में था। 1/30 है, 1/42 है, 1/56 है, 1/72 है, 1/90 है, 1/110 है, 1/132 है और 1/156 है। अब जो चालाक रहेंगे ना वो अपना दिमाग लगाएंगे और इसका एलसीएम लेना शुरू करेंगे, लेकिन देखिए कितना मुश्किल हो जाएगा। पार लगेगा पूरा एग्जाम टाइम में, आप ये बनते रहिएगा तभियों नहीं पार लग पाएगा। तो सबसे आसान तरीका मैंने बताया था कि जब ऐसा रहेगा तो ऊपर में तो सब में एक ही है, ये इसे भिन्नों का सीरीज कहते हैं। स्पेशल मैंने पढ़ाया है, स्पेशल भी पढ़ाया है, भिन्नों का श्रेणी, और प्लस ये जो मैराथन क्लास 2.5 घंटे का सिंप्लीफिकेशन का बनाया उसमें भी पढ़ाया है, तो उसे आप जरूर देखिए। क्या बताया कि देखिए इसको आप बारीकी से देखिए तो ये 5 × 6 टूट रहा है, 6 × 7, 7 × 8, 8 × 9, 9 × 10, 10 × 11, 11 × 12, 12 × 13, एक निश्चित नियम को पालन कर रहा है, मतलब ये सीरीज है। और मैं इसको लॉन्ग में भी बताया हूं और शॉर्ट में भी, यहाँ तो शॉर्ट में बताऊंगा। शुरू वाला को तोड़ दीजिए तो अंतिम वाला ये भी आपको उसी प्रकार से तोड़ना, एक एक के अंतर में टूटे करेगा, ऐसे भी 12 × 13 होता है, कन्फर्म में एक के अंतर में टूटेगा। उसके बाद बीच वाला तो सब खत्म हो जाता है, बेसिक से मैंने बताया, उस वीडियो को जरूर देखिए, या तो भिन्नों का सीरीज नाम से स्पेशल वीडियो होगा फंडामेंटल वाला प्लेलिस्ट में, जरूर देखिए। करना क्या है, तोड़ने के बाद कुछ नहीं, 1/ शुरू वाला छोटा फैक्टर माइनस 1/1 अंतिम वाला का बड़ा फैक्टर, क्योंकि बेसिक से आप चलिएगा तो बीच वाला सब कटिया जाता है। 1/ शुरू वाला छोटा फैक्टर, 1/ अंतिम वाला का बड़ा फैक्टर, बीच में माइनस और कुछ नहीं बचता है। एलसीएम 13 × 5 = 65, 13 इधर 5 इधर, बच गया 8, आंसर हो गया 8/65। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, ऑप्शन नंबर डी। मतलब कि इसको देख के डर जाइएगा, लेकिन सेकंडों में आप आंसर ला सकते हैं, कुछ नहीं। शुरू वाला को तोड़ दिए, एक के अंतर में टूट रहा है तो कोई बात नहीं है, उधर भी एक के अंतर में टूटेगा। इसके पहले वाले सेट में बताए थे कि जब 2 के अंतर में टूटेगा तो सिर्फ आप बटा में 2 कर देना है, 3 के अंतर में तो बटा में 3, लेकिन 1 के अंतर में टूटेगा तो बटा में 1 करिए चाहे नहीं करिए, आराम से 1/ शुरू वाला छोटा फैक्टर माइनस 1/ अंतिम वाला बड़ा फैक्टर, कैलकुलेशन किया गया, ऑप्शन नंबर डी। आपने देखा इसी प्रकार के कमाल के सेट लाते रहने के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है,
प्रेरणा की जरूरत होती है, उत्साह की जरूरत होती है, और आप हमारे उत्साह हैं। अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, एक भी बच्चा वंचित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के पहले हमारा लिंक उनके पास पहुंचता है तो निश्चित रूप से उन्हें बहुत फायदा करेगा। तो इस अभियान में जो मैं लगातार लगे हुए हूं, इस अभियान को सफल बनाने के लिए आप भी लगिए। आपका काम सिर्फ शेयर करना है। मैं दिन रात मेहनत करके आपको कंटेंट उपलब्ध कराते रहूंगा। जो भी कमियां हैं, जो भी त्रुटियां अभी बचा है, ऑलरेडी मैं तो अपने चैनल पे बहुत कुछ दे रखा हूं, लेकिन जो भी और कमियां हैं सभी को मैं परिपूर्ण करूंगा। एग्जाम में पूरा तैयार करके ही आपको भेजूंगा। आपका सिलेक्शन ही हमारा संकल्प है। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।